Good evening, everyone. Good evening, all of you. अपने फॉर्मूले की लिस्ट में एक फॉर्मूला और ऐड करो, जितने लिखा चुका हूं उसमें आगे कौन सा ऐड करना है? tan 3a sin 3a का हो गया क्या? चलो ठीक है, sin 3a के टाइम ही वो कर लेंगे। sin 3 थीटा
चलो एक काम करते हैं, काहीतरी विचित्र करू आता आपण. ठीक है, चलो एक फॉर्मूले है जो अपने को डिराइव करना रह गया, वो कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. वो पहले हो जाना चाहिए था क्या? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है. देखो फॉर्मूले का चीज है कि जैसे मान लो साइन 3a का फॉर्मूला है ना, साइन 3a अपन अभी तक 2a 4a ये सब पढ़ चुके हैं राइट. फॉर्मूले साइन 3 थीटा है ना, काफी फेमस फॉर्मूला है और बहुत जगह यूज होता है राइट. तो पहले थोड़ा सा इसका कैसे वैसे आया देख लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन करते हैं. ये कैसा हो गया मेरा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं राइट. हो गए क्या कनेक्ट सब? राकिब 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 15 जन है, चलो कोई बात नहीं. हाँ साइन 3a, तो तुमको एक बात पता ही है कि साइन 3a को मैं 2a प्लस a लिख सकता हूँ. साइन 3a को 2a प्लस a लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही है, लिख सकता हूँ है ना. हाँ सेकंड चीज क्या, सेकंड चीज ये कि इसमें साइन a प्लस बी भी लगा सकता हूँ. तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला भी पता है मेरे को. साइन a प्लस बी क्या है, साइन a कॉस बी, मतलब साइन a साइन 2a कॉस a प्लस कॉस 2a साइन a. साइन a प्लस बी भी लगा दिया. अब एक काम करता हूं, साइन 3a ना, साइन 2a का फॉर्मूला पता है मेरे को, वो होता है 2 साइन a है ना. साइन 2a 2 साइन a कॉस a इंटू ये क्या है कॉस a. साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, साइन 2 थीटा 2 साइन a कॉस a और ये कॉस a प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला काम आएगा क्या अपने को, यहाँ पे आएगा काम. कॉस 2a का भी पढ़ा चुका हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a. देखो cos 2a का फॉर्मूला भी पढ़ा चुका हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, वो भी पढ़ा चुका हूँ. तो बोलना मत ये कहाँ से आया, ठीक है. तो ये cos a इंटू cos a क्या हो जाएगा, 2 साइन a इंटू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन a को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो साइन a इंटू 1 साइन a हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन a इंटू दिस, तो माइनस 2 साइन क्यूब a. ठीक है, इतना हो गया. और थोड़ा चेंजेस करेंगे तो साइन ए वैसा का वैसे ही है, कॉस ए को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. कॉस स्क्वायर ए मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ना, प्लस साइन ए इंटू माइनस 2 साइन क्यूब ए. ठीक है, अच्छा तो और क्या कर सकते हो, 2 साइन ए को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, 2 साइन ए इंटू 1 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू दिस माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए. ठीक है, तो देखो 2 साइन ए प्लस ए दैट इज 3 साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए, माइनस 2 साइन क्यूब ए क्या होता है, माइनस 4 साइन क्यूब ए. तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है साइन 3a का फॉर्मूला, ये साइन 3a. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला साइन 3a, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तुमको मेमोराइज करना है. ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला बोलो, समझ गया फॉर्मूला. 3 साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए राइट, और 4 साइन क्यूब ए होता है. ठीक है ना, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर साइन 3a है ना. अब देखो जैसे साइन 3a का फॉर्मूला डिराइव किया, अब cos 3a का देख लेते हैं. cos 3a है ना, यहाँ पे cos 3a, तो ये पहला फॉर्मूला जो याद करना है. ये प्रोसेस तो चलो ठीक है बता दिया, लेकिन टाइम पे याद आना चाहिए. ये याद नहीं चलेगा, ये पता होना चाहिए कि साइन 3a, a की जगह कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है,
x भी हो सकता है, sin 3x का पूछ लिया तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। अब तुमको समझना चाहिए a की जगह वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब ये हो गया। अब मैं cos 3a का डिराइव करते हैं। तो cos 3a को आई कैन राइट cos 2a प्लस a, लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकते हो। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाओ। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a प्लस b में माइनस आता है, इतना तो पता ही होगा राइट? हाँ, क्योंकि फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos a को वैसे ही रहने दिया। sin 2a का फॉर्मूला तो पता ही है दुनिया को, 2 sin a cos a into sin a, ये तो पता है। sin 2a 2 sin a cos a, और ये sin a वैसा वैसा, ठीक है। cos a को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos क्यूब a, फिर cos को -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस cos a माइनस, देखो sin a इंटू sin a क्या होगा? 2 sin स्क्वायर a, कितना होगा? 2 sin स्क्वायर a इंटू cos a, इतना हो जाएगा राइट। फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कुछ मत करो, cos क्यूब a, कुछ मत करो, मतलब दिमाग दिमाग लगाओ, cos के माइनस, तो 2 sin स्क्वायर a को आई कैन राइट, ये 2 cos a को पहले ऐसे लिख लो, साथ में लिख लो 2 cos a, और sin स्क्वायर a को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। तो सर sin स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर कैसे लिखा? अरे भाई ये बड़ा है ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, या sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस cos a माइनस 2 cos a मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 cos a इंटू 1 माइनस 2 cos a माइनस 2 cos a इंटू दिस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos क्यूब a, ठीक है। 2 cos क्यूब a, अच्छा इतना हो गया। फिर क्या आ गया मेरे पास? 2 cos स्क्वायर a प्लस 2, अरे 2 cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a cos स्क्वायर a, कुछ तो कमी आ गई मेरे में। हाँ ये cos क्यूब है ना, वही तो, देखो ये cos क्यूब है, ये cos क्यूब है cos क्यूब है, ठीक है। अच्छा तो देखो 2 cos क्यूब है प्लस 2 cos क्यूब है कितना हो जाएगा? 4 cos क्यूब है, ठीक है। और क्या बच गया? माइनस 2 cos a माइनस a माजा क्या होगा? माइनस 3 cos a, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 3a। cos 3a कैन बी रिटन एज 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये फॉर्मूला मेमोराइज करना है, ठीक है। दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला फॉर sin 3a cos 3a, ठीक है। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला है तुम्हारा cos 3a का, ठीक है। समझ गया होगा आई होप, है ना? कोई इतना कुछ जबरदस्त तो यूज करा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री के, ना समझे, है ना? क्लियर है? बढ़िया, नोट डाउन करो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? क्लियर है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया खुशी। आज तुम्हारे ग्रुप में ट्रिग्नोमेट्री के 250 क्वेश्चन का पीडीएफ आने वाला है, ठीक है। तो जितना कंटेंट पढ़ा दिया उतने पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, है ना? आज आ जाएगा तुम्हारे ग्रुप में, शाम तक मैं पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। जो क्वेश्चन आता है सॉल्व करो, धड़ाधड़ सॉल्व करो, क्योंकि इतना तो पढ़ा ही दिया है, मेरे को पता है कि तुम उसमें क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओगे, है ना? चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा सॉल्व करो, ठीक है। वो तुम्हारा काम है कंप्लीट करना, पीडीएफ जो दूंगा, ठीक है। कुछ अनाप शनाप मत करो, मैं जितना बोल रहा उतना करो बस, है ना? मैं मिटा देता हूँ अगर लिख लिया होगा तो। cos 3a का फॉर्मूला लिख लिया, है ना? लिख लिया, बढ़िया। चलो, यस सर, ओके। नेक्स्ट पे आते थोड़े से। अब वैसे ही ना, जैसे sin 3a cos 3a निकाल दिया, tan 3a का फॉर्मूला भी लिख लो। tan 3a का फॉर्मूला लिख सकते हैं तुम, डिराइव कर दूं क्या? चलो तुम्हारे डिराइव करके बता देता हूँ, तो तुम बोलोगे सर क्यों नहीं किया। देखो tan 3a को आई कैन राइट tan 2a प्लस a, सही बात है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ cos 3a और sin 3a और cos 3a का डिवाइड करके भी, लेकिन वो मेरे को बड़ा लगता है, इसलिए मैं इस छोटे तरीके से जाता हूँ।
ठीक है, तो इसको मैं 2-3 तरीके से, लेकिन ये वाला तरीका ठीक है। तो 3a को लिखता हूँ 2a + a, तो इसमें tan a + b का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो tan a + b का क्या होता है, हाँ ठीक है, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b। अच्छा, tan 2a 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर। हाँ ठीक है, चलो मैंने तुमको एक फॉर्मूला और बताया, याद है, tan 2a का फॉर्मूला बताया है क्या, 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला बताया। tan 2a का कैसे डिराइव होता है, tan a + a करके, तो 2 tan a अपॉन, तो tan 2a की जगह लिख देता हूँ 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन 1 - tan 2a की जगह लिख देता हूँ 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a इंटू tan a, लिख दिया। tan 2a का फॉर्मूला उसकी जगह रिप्लेस कर दिया। एलसीएम ले लो, क्रॉस भेज दो इसको, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 2 tan a प्लस tan a इंटू 1 tan a इंटू दिस माइनस tan क्यूब a। ठीक है, हाँ, और नीचे क्या बच जाएगा 1 - tan क्यूब a, सॉरी 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 2 tan a इंटू 2 tan a 2 tan स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर a। ठीक है, और ये हो जाएगा -2 tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a अपॉन क्या बच जाएगा, ये 1 - tan स्क्वायर a, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 tan a + a कितना हो गया 3 tan a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन नीचे क्या हो जाएगा -tan स्क्वायर a -2 tan स्क्वायर a 1 - 3 tan स्क्वायर a। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 - 3 tan स्क्वायर। ठीक है, चलो इतना लिख लिया है, आगे बढ़ते हैं। tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर a, दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3a। ठीक है, लिख लिया है तो बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोटेड, बढ़िया। चलो, जितने फॉर्मूले लिखा दिए हैं ना बुक में तो आने चाहिए, और तुम्हारे दिमाग में भी चले जाने चाहिए वो फॉर्मूले। ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सब फॉर्मूले पे, पूरे फॉर्मूले पे गेम है। फॉर्मूले दिमाग में रहेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मूले दिमाग में नहीं रहेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, याद रखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और सेट लिख लो फॉर्मूले का, ये भी काम आता है। tan a + cot a, tan a + cot a का वैल्यू tan a + cot a का वैल्यू 2 cosec a के इक्वल होता है, 2 cosec a के। tan a + cot a = 2, इसको sin बाय cos में कन्वर्ट करना है बस, sin बाय cos cos बाय sin क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आता है 2 cosec a। ठीक है ना, ये तो चिल्लर प्रूफ है, इसको नहीं बताता मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बस, sin बाय cos cos बाय sin क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 cosec a आएगा। tan a + cot a 2 cosec a होता है। ठीक है, उसका रिजल्ट, एक तो तुमको ये ध्यान में रखना है, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है, cot a - tan a का भी, cot a - tan a का रिजल्ट = 2 cot t, ये रुको एक सेकंड, मिस्टेक हो गया, a का डबल यहाँ पे 2a हो जाएगा। ठीक है, a का डबल आएगा यहाँ पे भी a, तो यहाँ पे भी a का डबल आएगा 2a, याद रखो ये चीज, a का डबल फॉर्मूला है ना, यहाँ पे डबल आएगा a का 2a। ठीक है ना, 2 आगे रहेगा। ठीक है, बढ़िया, हो गया है तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 सेट लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, लिख लिया ये, बढ़िया। अब देखो, जैसे
मेरे को ना एक चीज बताना है तुमको, ये भी तुम लिख सकते क्या, लिख ही लो, है ना। पहले समझ लो, जैसे मेरे को बोला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करा तो कितना आ जाएगा। देख, इसका मैंने होल स्क्वायर करा, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाऊंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका, ऐसा हो गया ना। a स्क्वायर मतलब उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कितना होगा 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही होता है कि नहीं। बिल्कुल। मान लो अगर मेरे को इसका वैल्यू पूछा है तो इसको इधर ही रहने दिया, और तुम बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन रेस टू 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा, है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज तो नहीं करोगे, लेकिन टाइम पे काय को टाइम वेस्ट करने दे रहे। तो साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही साइन रेस टू 6 थीटा प्लस कॉस रेस टू 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिस दो फॉर्मूले ध्यान में रखना। sin raised to 4 theta cos raised to 4 theta 1 minus 2 sin square theta cos square theta sin raised to 6 theta plus cos raised to 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta cos square theta। अब sin raised to 4 sin raised to ये मत समझ लेना कि दूसरा वाला इसके, बस ये दो फॉर्मूला बताए, इस पे ही स्टिक रहो, मर्जी से मत बनाना कुछ भी अपनी, ठीक है। हाँ बोलो, ये लिख लिया होगा, आराम से लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये काम आएंगे इसलिए लिखवा रहा हूँ। हो गया नोटेड, बढ़िया। लिख लिया सबने, अति सुंदर। चलो अब जो सीखा है उस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मेरे को बोला कि साइन रेस टू 4 पाई बाय 8 प्लस साइन रेस टू 4 3 पाई बाय 8 प्लस साइन रेस टू 4 5 पाई बाय 8 प्लस साइन रेस टू 4 7 पाई बाय 8, है ना। कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर डाले मैंने अपने ग्रुप में, जिसका कोई छूट गया होगा लेक्चर बेसिक वाला, है ना, जो साइन पाई बाय 2 थीटा कॉस पाई बाय, वो जो कुछ छूट गया वहां पे जाके कर सकता है, ठीक है। मैंने डाल दिए रिकॉर्ड करके खुद से, कुछ नहीं, ज्यादा 10-15 मिनट की वीडियो है, वो देख लोगे समझ जाएगा पूरा, ठीक है। चलो अब देखो, ये मेरे को पूछा है कि इसका वैल्यू बताओ, ठीक है। तो पहले ना थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं। तो देखो ये क्या दिया है, साइन रेस टू 4 पाई बाय 8 प्लस, इसको ऐसे थोड़ा पास में लेके आता हूँ, इसके ऐसे लिख देता हूँ साइन रेस टू 4 7 पाई बाय 8 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस पाई बाय 8, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि पाई माइनस पाई बाय 8 7 पाई बाय 8 ही होता है। अच्छा तो ठीक है, साइन रेस टू 3 साइन रेस टू 4 3 पाई बाय 8, ठीक है, प्लस इसको ऐसा लिख सकता हूँ साइन रेस टू 4 को पाई माइनस 3 पाई बाय 8। देखो पाई माइनस 3 पाई बाय 8 5 पाई बाय 8 ही होता, तो मैंने इसको पाई माइनस पाई बाय 8 लिख दिया और 5 पाई बाय 8 को पाई माइनस 3 पाई बाय 8 लिख दिया, ठीक है। चल ये कर दिया। अब तुमको पता है ये बात कि साइन रेस टू 4 पाई बाय 8 प्लस पाई साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो जाएगा साइन रेस टू 4 पाई बाय 8 प्लस, है ना। ये नहीं पता है तो लेक्चर देखो जाके पिछले, बताया मैंने चीज, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पाई माइनस थीटा साइन थीटा, ये थीटा है, और ये साइन रेस टू 4 वैसे ही लिख दिया 3 पाई बाय 8 प्लस इसको पाई माइनस थीटा सेम क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन रेस टू 3 पाई बाय 8, सही है। तो देखो दोनों रिपीट हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, तो एक काम किया कर लिया 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया साइन रेस टू
4 पाई बाय 8 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा साइन रेज टू 4 3 पाई बाय 8। ये 2 टाइम रिपीट हुआ ना, और ये भी 2 टाइम रिपीट हुआ, तो 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 2 साइन रेज टू 4 3 पाई बाय 2 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया। अब देखो, है ना, क्वेश्चन सादे वादे नहीं करते अपन, अच्छे क्वेश्चन करोगे तो दिमाग भी अच्छा होगा, आईक्यू बढ़ेगा। अब तुमको मैंने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, तुमको पता है कि अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने। लेकिन मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है साइन रेज टू 4 थीटा प्लस साइन रेज टू 4 थीटा, साइन रेज टू, मान लो ये थीटा 1 और ये थीटा, तो साइन रेज टू 4 साइन रेज टू 4 में कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है मैंने तो साइन रेज टू 4 थीटा कॉस रेज टू 4 थीटा पढ़ा है। तो तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि इसको कॉस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि फॉर्मूला तो अपन ने ये पढ़ा है, तो इसको अपने को जरूरत है कन्वर्ट करने की। तो क्या कर सकते हैं, तो देखो क्या करेंगे, इसको 2 साइन रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस रेज टू 4 पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8। अब देखो ध्यान से देखो, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको cos में कन्वर्ट कर दिया। अब इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो इतना तो आना चाहिए साइन को cos में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नहीं आता है पिछले लेक्चर देखो जाके सीख जाओगे, है ना। अब देखो 2, अब साइन रेज टू, देखो साइन रेज टू 4 थीटा, अब इसको सॉल्व कर लो अंदर ही, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 8 कितना होता है, सॉल्व कर लो, 8 पाई माइनस 6 पाई अपॉन 16, 8 2 पाई अपॉन 16, तो मतलब पाई बाय 8 हो गया। तो देखो ये भी पाई बाय 8, ये भी पाई, दोनों थीटा सेम बन गए, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं साइन रेज टू 4 पाई बाय 8 प्लस कॉस रेज टू 4 पाई बाय 8। सही है, देखो अब बन गया अपना फॉर्मूला साइन रेज टू 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू 4 थीटा। अभी लिखा है वो फॉर्मूला, लिखा है ना, हाँ नहीं लिखा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, लिखा है नहीं, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह लिख दिया। अब क्या करें, अब करो तो क्या, सॉल्व करो, और क्या, यहां तक आ गए हो तो अब तो मतलब सॉल्व हो जाना चाहिए। तो कैसा होगा फिर, देखो अब 1 माइनस 2, ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा की इक्वल होता है। सही बात है, पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अपन ने स्क्वायर वाला, ये स्क्वायर वाला है तो क्या हुआ, स्क्वायर वाला है तो ठीक है, स्क्वायर वाला है तो क्या हुआ, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, यहाँ पे देखो ये तो 2 है ना, ये स्क्वायर है ना, तो एक काम करते हैं, अगर मैंने इस साइड भी स्क्वायर कर दिया और इस साइड भी स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला काय का बन जाएगा, साइन 2 थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा है, कमी किसकी है, 4 की कमी है। सही बात है कि नहीं, यहाँ पे तो 2 पहले से दिया है ना, इसको मैं ये फॉर्मूले में बना सकता हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो 2, ये 2 है तो एक और 2 लाना पड़ेगा। अगर एक और 2 लाना है तो ऐसा लिख दो, 4 2 लिख दिया, जैसे 2 लिखा है ना, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख दो 4 बाय 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8। देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, 4/2 मतलब यही होता है, 2 ही होता है, लेकिन ये अपना काम कर गया, ये क्या काम कर गया, ये वाला इतना पार्ट, ये काय का फॉर्मूला बना दिया, देखो 4 साइन स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये कितना हो गया 2, 1 माइनस 1/2 यहाँ पे आ गया बाहर, और यहाँ पे ये काय का फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर पाई बाय 8 कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 का आधा कितना हो जाएगा, पाई बाय 4, इसका स्क्वायर ये लिखा चुका हूँ, साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8, 2 साइन पाई बाय 8 कॉस पाई बाय 8 आए तो क्या लिखते हैं उसको, साइन पाई बाय 4 लिखते हैं, पहले बता चुका हूँ फॉर्मूले में, ठीक है। तो 2 1 माइनस 1/2 साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2, तो 2 1/4, तो 2 इंटू ये कितना होगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3/4, सो दिस इज 2 1 2 2,
तो आंसर विल बी 3/2. सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखो ऐसा करना है ये क्वेश्चन, है ना. ठीक है, बढ़िया, समझ गया ना, सब चीजें सिखाई हैं वही है. राकीब अंधेरे में क्यों बैठा है रे? हाँ राकीब, क्लास चालू, अंधेरे में कैसे बैठा? दिखता है देखो अंधेरे में, अंधेरे में बैठा है, अंधेरे में क्यों बैठा है? जिंदगी में अंधेरा आ जाएगा, याद रख ले. ये क्लास को टाइम पास लिया ना, तेरी जिंदगी में अंधेरा आएगा, समझा. अंधेरे में बैठा है, दिखा है यहाँ पे मेरे को कैमरा में, तो अंधेरे में बैठा है मोबाइल लेके बस. लाइट पसंद नहीं है तो तू लिखता कैसे है फिर क्वेश्चन? क्वेश्चन कैसे लिखता है? चलेगा चिराग, आंसर आना चाहिए. चलेगा चलेगा तेरा, लेकिन आंसर आना चाहिए ही, समझा क्या नहीं? तू कुछ भी कर, यहाँ पे देख, मैंने जो चेंज किया ना नेक्स्ट स्टेप में, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है. चेंज ऐसा करना है कि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस ना आए. क्वेश्चन देखो, ये अभी ये है 4 लाया तो 4/2 मतलब 2 ही होता है, इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है स्टेप में. तभी यहां जाके मैंने इक्वल्स टू लिखा, ये स्टेप का इक्वल्स टू ये, समझ गए, है ना. समझ गए क्या? बोलो ये क्वेश्चन तुमको ही पूछ रहा हूं, जो सोए हुए है ना क्लास में उनको ही पूछ रहा हूं. वेरी गुड आविष्कार, चिराग क्लियर है, समझ गया, वेरी गुड. चलो लिख लो फिर, आगे बढ़ते हैं. हुजैफ को समझ गया, बढ़िया. कृष्णा को भी समझ गया, बढ़िया. कृष्णा बढ़िया. श्रवण लिख लिया क्या? निशा को समझ गया, वेरी गुड निशा. लिख लिया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है. रब कर देते हैं. राकिब तो पढ़ता नहीं है, आज समझ गया मेरे को, फुल अंधेरे में बैठा हुआ है तू. बढ़िया है. क्वेश्चन नेक्स्ट है, tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा इज इक्वल्स टू cot अल्फा इज इक्वल्स टू cot अल्फा. ठीक है, ये मेरे को cot अल्फा है कि cot, हाँ cot अल्फा प्रूफ करना है. ठीक है, ठीक है. देखो मैंने तुमको एक फॉर्मूला पढ़ाया अभी. क्या पढ़ा फॉर्मूला? कि tan अल्फा माइनस cot अल्फा. देखो पीछे मैंने तुमको एक फॉर्मूला लिखा है तुम्हारी बुक में, tan अल्फा माइनस cot अल्फा लिखा है. tan अल्फा प्लस cot अल्फा लिखा है शायद. tan अल्फा प्लस cot अल्फा लिखा है ना. tan अल्फा प्लस cot अल्फा किसके इक्वल लिखा है अपन ने?
2 कॉसेक 2 अल्फा है ना, बट इसका यूज हो जाएगा क्या, tan अल्फा, ये इसमें यूज नहीं होगा, रुको कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा। एक अपने को तो कॉट अल्फा चाहिए ना, अपन ने एक और फॉर्मूला लिखा है देखो, कॉट ए माइनस tan ए, वो किसके इक्वल होता है, 2 कॉट 2a के इक्वल होता है, 2 कॉट 2a के इक्वल है ना। ये फॉर्मूले पे फोकस करो, कॉट ए माइनस tan ए ये किसके इक्वल होता है, 2 कॉट 2a के इक्वल होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। अपने को यहाँ पे tan अल्फा तो दिया है, यहाँ पे अल्फा ले लो, हाँ अल्फा कोई बात नहीं, एक ही जगह अल्फा लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 तो वैसे रहेगा, यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, कॉट अल्फा है ना। तो यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, कॉट अल्फा को ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, कॉट अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, कॉट अल्फा को अगर ऐड किया तो प्लस tan अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस tan अल्फा, अगर कॉट अल्फा ऐड किया तो काम बनेगा क्या अपना, कॉट अल्फा है ना, कॉट अल्फा ऐड किया, और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो चलो ठीक है, तो tan अल्फा बन जाएगा, tan अल्फा रुको एक सेकेंड 8 अल्फा अपने को प्रूफ करना है, कॉट अल्फा प्रूफ करना है, तो अपन ने कॉट ए माइनस tan ए का फॉर्मूला पढ़ा है, कॉट ए माइनस tan ए लिख चुके हैं, कॉट ए माइनस tan दैट इज 2 कॉट 2a, 2 कॉट 2a सही है, कॉट ए माइनस tan ए। अगर इसको पलट के लिखा तो माइनस tan ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 2 कॉट 2a, ऐसा हो गया वो, और माइनस साइन इधर दे दिया तो tan ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू माइनस 2 कॉट 2a। अच्छा ठीक है, देखो एक बार ट्राई करते हैं, मैंने क्या किया, मैंने ना एक बार कॉट अल्फा को ऐड किया और एक बार कॉट अल्फा को ऐड किया और एक बार कॉट अल्फा को सब्ट्रैक्ट किया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, tan अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा है ना, इसको तो अपने को 8 कॉट अल्फा प्रूफ करना है, राइट। तो एक काम करते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, इसको इधर ही वैसे ही रहने दो, कॉट अल्फा प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, हाँ tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा लिख दिया, प्लस 2 tan अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब कॉट अल्फा को तो वैसे ही रहने दिया है ना, तो मैंने देखो क्या किया, कॉट ए माइनस tan है, 2 कॉट ए है, 2 कॉट 2 ए, सही बात है, तो इसको पलटोगे तो माइनस साइन एक बाहर निकाल लिया, बाहर निकल जाएगा, तो tan ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 2 कॉट ए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये माइनस tan ए माइनस माइनस प्लस, तो देखो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो ये वैसे ही लिख दिया,
ये माइनस उधर लेके चला गया, तो tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 माइनस 2 कॉट 2a। tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 कॉट 2a। तो देखो ना, अगर कॉट ए माइनस tan a 2 कॉट 2a, तो tan a माइनस कॉट ए का वैल्यू माइनस 2 कॉट 2a। तो इसकी जगह क्या लिख दिया मैंने क्या लिख दिया मैंने, माइनस 2, इसकी जगह ये वाले की जगह माइनस 2 कॉट 2a, ठीक है। इसकी जगह अभी अल्फा है ना भाई, ए कहाँ लिख रहा हूँ, माइनस कॉट 2 अल्फा प्लस 2 tan अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा, ऐसा लिख दिया, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, वैसे यहाँ पे देखो 2a आ रहा है, तो पहले तो क्या करो, कॉमन निकाल लो, कॉट अल्फा माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर 2 कॉमन निकाल लिया है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस 2 कॉमन निकाला, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कॉट 2 अल्फा माइनस 2 माइनस tan, यहाँ पे 2 आएगा, tan 2 अल्फा, माइनस 2 कॉमन निकाला, सही है। तो यहाँ पे अगर माइनस 2 कॉमन निकाला, देखो यहाँ पे इसमें देखो ये माइनस 2 मल्टीप्लाई करोगे अंदर, तो इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो माइनस 2 बाहर निकल गया, ठीक है। अब थोड़ा ये क्या हो जाएगा, 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब तुमको पता चल गया एक बात, क्या कि कॉट अल्फा माइनस ये किसका फॉर्मूला बन गया, देखो कॉट 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा है ना, मैंने बोला था ना कॉट ए माइनस tan ए का फॉर्मूला होता है 2 कॉट 2a का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये क्या का फॉर्मूला है 2 कॉट 2a का डबल क्या हो जाएगा 4 अल्फा, ठीक है, 4 अल्फा। फिर ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 कॉट 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा, ठीक है, प्लस 8 कॉट 8 अल्फा। अच्छा, फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा कॉट अल्फा, इसको यहाँ से मैं -4 कॉमन निकाल लूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉट -4 कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ पे देखो 2 का ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये कितना का 2 अल्फा माइनस tan, सॉरी 2 अल्फा कहाँ से आ गया यार, रुको रुको एक सेकेंड ना, जंबल हो रहा है, ठीक है, रुको कंफ्यूजन हो रहा है। देखो एक बार वापस से करता हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, रुक जाओ, अब देखो अब तरीके से आएगा, ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो, अब आता क्या हो रहा है पता है क्या, पहले क्या करना है मेरे को ना, पहले फॉर्मूला देखना है, मेरे को पता है कि कॉट ए माइनस tan ए का फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, कॉट ए माइनस tan ए क्या होता है 2 कॉट 2a, कॉट ए माइनस tan ए 2 कॉट 2a, तो इसको उल्टा करेंगे तो tan ए माइनस कॉट ए कितना हो जाएगा -2 कॉट 2a, ये पता होना चाहिए पहली बात तो, दो चीज, ठीक है। हाँ, अब देखो मैंने क्या किया, कॉट को एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो कॉट अल्फा को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, प्लस यहाँ पे क्या बच गया tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, ठीक है, प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा, है ना, इतना हो गया। तो अब ध्यान से देखो, ये कॉट अल्फा वैसे ही रहने दिया, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा -2, ठीक है, अरे यार कौन चिल्ला रहा है, इसकी जगह क्या लिख दूंगा tan माइनस 2 कॉट 2 अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा, इतना लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, देखो ना, इसकी जगह tan ए माइनस कॉट ए की जगह -2 कॉट ए लिख दिया, -2 कॉट 2 अल्फा, ठीक है, अल्फा का डबल 2 अल्फा, सही है। फिर देखो कॉट अल्फा
यहाँ से -2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा cot अल्फा cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, -2 कॉमन निकाला, ठीक है, तो cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, इतना हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये cot अल्फा -2 ये क्या का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर यहाँ पे a है तो यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा डाल दिया, अगर ऐसा फॉर्मूला डाल दिया तो tan 2a माइनस cot 2a, तो ये कितना हो जाएगा -2a की जगह क्या हो जाएगा 4a cot 4a। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, ये 2 इंटू 2, यहाँ पे ये 2 जो बनेगा ये कितना हो जाएगा, अब देखो ये यहाँ पे माइनस ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 2 बाहर है, ये किसके इक्वल हो जाएगा -2 cot 4 अल्फा, ठीक है ना। तो माइनस इंटू -2 ये तो इतना हो गया, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, ठीक है। तो कितना हो गया ये cot अल्फा माइनस इंटू माइनस ये कितना हो जाएगा प्लस, तो प्लस 4 cot 4 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, ठीक है। अच्छा ये प्लस में कैसे आ गया रे भाई अपना -2, नहीं एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, देखो नहीं अगर माइनस तो ये प्लस ही हो जाएगा, 4 कॉमन निकाल लेंगे cot a प्लस, इसकी जगह ये लिख दिया cot a माइनस tan 2 अल्फा cot a माइनस, अरे यार ये देखो ना cot 2a माइनस tan 2a की जगह मैं ये लिखूंगा ना 2 cot 2 अल्फा 2 cot 4 अल्फा, तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ठीक है। हाँ तो ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा cot अल्फा, है ना। अब ये क्या का फॉर्मूला बन जाएगा 4 tan अल्फा माइनस, अब इसमें क्या करो -4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बच गया cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा प्लस 8 cot 8 अल्फा, ठीक है। तो देखो cot a माइनस tan a, तो इसकी जगह ये cot a हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 cot 2a, लेकिन 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस cot 8 अल्फा, है ना। और ये जो 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 प्लस 8 cot 8 अल्फा, ठीक है। तो देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास सिर्फ cot अल्फा, तो वही अपने को रिक्वायर्ड प्रूफ करना था, ठीक है। समझा क्या। रफ बुक में देखना, एक बार रफ बुक में क्वेश्चन लिखना और बरोबर एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। रफ बुक में क्वेश्चन लिखो, देखो एक बार समझो, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया tan अल्फा 2 tan 2 अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 cot 8 अल्फा, इसको cot अल्फा प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने cot को एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐड करने में क्वेश्चन पे कुछ फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, क्योंकि देखो ये कैंसिल होने के बाद क्वेश्चन है, तो एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ पे tan अल्फा ये वैसा का वैसा लिख दिया। फिर देखो मैंने फॉर्मूला लगाया, अगर ये देखो यहां से अगर मैंने माइनस कॉमन भी निकाल लिया इसी स्टेप से, तो अगर माइनस साइन बाहर आ गया तो देखो ये कितना फॉर्मूला है cot अल्फा माइनस tan अल्फा, ये स्टेप में देखो, ये स्टेप में ऐसा लिखा है ना cot अल्फा माइनस cot अल्फा प्लस tan अल्फा, ऐसा लिखा है। तो देखो ये cot अल्फा को वैसे ही रहने दिया, यहां से एक माइनस साइन बाहर निकाला, तो ये हो जाएगा cot अल्फा माइनस tan अल्फा, समझ गए। तो देखो माइनस साइन कॉमन निकालने पे cot अल्फा माइनस tan, अब इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, देखो माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा
माइनस इंटू माइनस ये प्लस आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये कॉट अल्फा वैसे ही रह गया, और कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा का फॉर्मूला पड़ा है 2 कॉट 2 अल्फा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 2 कॉट 2 अल्फा आ गया, 2 कॉट 2 अल्फा। फिर 2 कॉट 2 अल्फा आया, फिर आगे क्या चले गए अपन, ये इसका 2 कॉट 2 अल्फा आ गया ये, फिर आगे क्या आ गया 2 tan 2 अल्फा, वहां से -2 कॉमन निकाल लिया, -2 कॉमन निकाल लिया तो cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा बच गया। तो ये काय का फॉर्मूला बन गया 2 cot 4 अल्फा का, बन गया 2 cot 4 अल्फा का। वापस से ये 2 into 2 क्या हो गया 4 हो गया, फिर ये 4 tan अल्फा 4 tan 4 अल्फा 8 cot जो भी है, फिर इन दोनों से -4 कॉमन निकाला, -4 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा cot 4 अल्फा माइनस tan 4 अल्फा, ठीक है। तो cot a माइनस tan a क्या होता है 2 cot 2a, ठीक है। तो माइनस cot 4 अल्फा माइनस ये कितना हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 cot 8 अल्फा, क्योंकि 4 का डबल 8, तो 2 cot 8 अल्फा, तो 2 into -4 -8, तो किसका हो गया -k dot अल्फा प्लस 8 cot अल्फा, ये और ये कैंसिल, आंसर आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ cot अल्फा, ठीक है। ऐसा है वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला लिखा है ना उसका यूज किया है मैंने, बस थोड़ा सा अच्छे से यूज किया है। चलो हो गया होगा तो बोलो, हो गया। है ना, नोटेड, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अपनी रफ बुक में तुम खुद से ट्राई करो ना एक बार, खुद आ जाएगा तुमको। अभी भले ही तुमको अगर कुछ डाउट आ रहा है माइनस माइनस साइन कॉमन ये सब बुक में करके देखो, रफ बुक में, ठीक है। मेरे को बोला है कि क्वेश्चन ऐसा बोला है, इफ क्वेश्चन ऐसा है कि 2 प्लस ये आ गया 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो डिपेंडिंग ऑन थीटा, ठीक है। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसमें कहीं यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला कि थीटा कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिक्स में चीजें सिखाई थी वो थोड़ी काम आएगी, क्या ट्रिग्नोमेट्री तो काम आएगी। ये रूट तो वैसा का वैसा लिख दिया 2 प्लस, यहाँ से रूट, इस रूट से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा, सही है। दोनों से 2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस cos 4 थीटा। फिर ये 2 प्लस है ना, ये 2 1 प्लस cos 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा होता है, सही बात है। फिर ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा 2, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा, निकला रूट से बाहर, ये रूट से बाहर निकलेगा ना, 4 का 2 हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा का cos थीटा हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब इसको भी 2 को भी कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, है ना। फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, ये किसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा के। तो जब ये रूट से बाहर निकलेगा तो तुमको ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग में बताया 4 तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा, लेकिन रूट में cos स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वो मॉड में बाहर निकलेगा, मॉड cos थीटा। तुमको बोला था ना कि रूट cos स्क्वायर थीटा लिखा है, अगर रूट से बाहर निकलेगा तो मॉड cos थीटा में बाहर निकलेगा, है ना। बेसिक मैथ्स में बताया कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, ये सही बात है। अच्छा भूल गए हो, तुम्हारी गलती है, वापस पढ़ो जाके, ठीक है। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया कि 2 मॉड cos थीटा, तो लेकिन मॉड में आया था तो केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों। पहला केस क्या होगा, अगर cos थीटा पॉजिटिव है, अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो मॉड वैसा का वैसा निकालेगा 2 cos थीटा, और अगर cos थीटा नेगेटिव है, अगर cos थीटा नेगेटिव है
तो मॉड माइनस साइन के साथ निकालेगा, तो -2 cos थीटा। ठीक है, तो इसके दो रिजल्ट पॉसिबल है। दो रिजल्ट पॉसिबल कैसे कि आंसर 2 cos थीटा आएगा व्हेन cos थीटा इज पॉजिटिव एंड -2 cos थीटा व्हेन cos थीटा इज नेगेटिव। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलो समझ गया क्या ये क्वेश्चन? मॉड वाली चीज तो बचा चुका हूं मैं, बेसिक मैथ्स में भी, ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में भी बताया था। अंडरस्टूड ना? मॉड को अगर पता चला कि अंदर वाला टर्म पॉजिटिव है तो उसको प्लस साइन के साथ निकाल देगा, सेम निकालेगा। और मॉड को पता चला कि अंदर वाला नेगेटिव है तो एक माइनस साइन को एक्स्ट्रा के साथ देके निकालेगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? जैसे सुनो मेरी बात, जैसे मेरे को बोला कि मॉड साइन थीटा, इसको डिफाइन करो। मॉड साइन थीटा मतलब कैसे इसको लिखेंगे अपन, केसेस में लिखना पड़ेगा। अगर मॉड साइन अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये मॉड उसको वैसे ही निकालेगा, साइन थीटा ही निकालेगा। लेकिन अंदर वाला अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ निकालेगा। समझ गए? ऐसी बात, ऐसा बोल रहा हूँ। ये दिस इज द मॉड्यूलस फंक्शन है ना, मैं बेसिक मैथ्स में पढ़ाया कि नहीं मॉड्यूलस। जैसे मॉड एक्स है तो मॉड एक्स वैसे ही निकलेगा जैसा है जब अगर एक्स अंदर वाला पॉजिटिव है और बाद में माइनस एक्स के साथ निकलेगा या अंदर वाला नेगेटिव है तो। ठीक है, बोलो ये चीज समझी क्या? वापस से बता दी वो चीज, बताओ समझी ये चीज तुमको, है ना? तो ये चीजें ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है खुशी, बढ़िया आविष्कार। हुजैफ को समझ गया, जय को समझ गया, आदित्य को, वेरी गुड। ठीक है ना? आई होप मेरे लेक्चर कुछ यूजफुल तो हो रहे होंगे, है ना? यूजफुल अगर तुम्हारे लिए, जिसके लिए यूजफुल हो रहे हैं वो अच्छा कर रहा है, जिसके लिए यूजफुल नहीं हो रहे हैं फिर उसको सोचने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि टाइम पास थोड़ी चल रहा है। रात सो के तुम पढ़ाई कर रहे हो, बोलो। वो राकिब लेट के पढ़ाई कर रहा है, लेट के मस्त। बोलना पड़ेगा क्लास में सर। रिवीजन काय की रिवीजन? चिराग रिवीजन काय की? ट्रिग्नोमेट्री की। ये लेक्चर रिवीजन के लिए क्या मेरे? अरे रिवीजन नहीं करवा रहा हूं मैं। ये तुम्हारे कॉलेज के मास्टर लोगों को भी कुछ नहीं आता, मेरे को पता है। ये ट्रिग्नोमेट्री जाके पूछना है क्वेश्चन। ये अपन मैं रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ कुछ, मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री, प्योर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं। ये इस ट्रिग्नोमेट्री पे ध्यान दोगे तो तुम जेई में अच्छे स्कोर कर पाओगे, ये बोल रहा हूं मैं। ये पढ़ना है तुमको, 1 घंटा रिवीजन थोड़ी करवाता हूं मैं। अब पता नहीं बोलने का मतलब क्या था, आई डोंट नो। ठीक है, चलो आज के लिए इनफ है। कल के सेशन में अपन इससे आगे बढ़ेंगे और इस वीक में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा और अपन डाउट डिस्कशन रखेंगे 3-4 दिन, उसमें और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है जय, चलो बाय बाय, टेक केयर।